तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 22nd ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो आज हम जा रहे हैं कहीं काम से, तो कपड़ों का हालत कुछ ऐसा पड़ा हुआ था क्योंकि लंबे समय से कहीं गए नहीं थे। अब कुछ भी करके खुद को कन्विंस करके यही कपड़े पहन लिए और जल्दी से रेडी हो गए। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपने आईपैड को सर्विस सेंटर लेकर, ताकि हमारा आईपैड ठीक हो जाए और हम डेली वीडियो अपलोड कर सके। और साथ ही साथ बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे नोट्स मेरे आईपैड में पड़े हुए हैं, तो साथ में कुछ नोट्स पैक करते हैं और अपने कमरे को बड़ा सा ताला लगा के हम निकल पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ से मेट्रो स्टेशन पहुंचने पे ही 20-25 मिनट लगता है, तो मैंने सीधा उबर बुक कर लिया। तो अभी तुम देख सकते हो आते वक्त मैंने सारे कपड़े बदल लिए थे क्योंकि उनका हालात ही कुछ बुरा था। बट जो भी हो, अपने आईपैड के बहाने हम लंबे समय बाद कहीं आए हैं। अब उबर भी हमने इसीलिए बुक किए थे ताकि गाड़ी में हम चलते चलते पढ़ सकें और हमारा टाइम भी जाया ना हो। बट जब गाड़ी में चलते चलते पढ़ते हैं, मेरी आंखें बहुत ज्यादा दर्द करने लग रहा था। तो अपने पढ़ाई को जल्दी कंप्लीट करके हम अपने आसपास देखने लगे। बट आसपास कुछ देखने को था ही नहीं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, ऑडियो बुक सुनना। और अगर तुम लोग कहीं ट्रेवल करते करते अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम भी ऑडियो बुक सुन के अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तुम वहाँ पे जाके डाउनलोड करके डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स पढ़ सकते हो। अब ऑडियो बुक सुनते सुनते हम पहुंच चुके हैं एप्पल सर्विस सेंटर। वहाँ पे 4-5 लोग पहले से लगे हुए थे, लेकिन हमने पहले ही ऑनलाइन रिजर्वेशन कर लिया था। बहुत लंबे समय से मेरे आईपैड में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन कभी पढ़ाई की वजह से आ नहीं पाया और मेरे आईपैड का सिर्फ 3 दिन का वारंटी बचा हुआ है। तो फिर उसके बाद हमने अपने आईपैड को सबमिट कर दिया, लेकिन एप्पल शोरूम में आके एप्पल की सारे गैजेट्स को ट्राई न किया तो क्या किया। तो फिर हम ट्राई करके निकल पड़े। तो फिर हमने सोचा आज हम मार्केट आ ही चुके हैं, कुछ कपड़े भी खरीद लेते हैं। अब लेट भी हो रहे थे, अब ज्यादा देखे बिना ऊपर से देख के हमने कुछ कपड़े पैक कर लिए। तो आते वक्त रूम में लगाने के लिए कुछ अच्छा दिखा तो हमने ले लिए। अब वापस जाते वक्त हम उबर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेट्रो से हम वापस आए। अब आते आते पूरा पॉलिथीन फट चुका था, तो हमने सब कुछ एडजस्ट करके अपने बैग में डाल लिए। और जब भी मैं मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ, ये छोटा सा पॉकेट बुक मैं जरूर लेके जाता हूँ। तो इसको पढ़ते पढ़ते हम वापस आ गए। तो मुखर्जी नगर से हमने फिर ऑटो लिए। अब रास्ते में हम देख रहे थे हर जगह दृष्टि कोचिंग का बैनर पड़ा हुआ है। अब मैं इनकी पोस्टर को इग्नोर कर रहा था। अब दृष्टि वालों ने एडवर्टाइजमेंट का तो कोई कसर नहीं छोड़ा है। हर एस्पिरेंट की वस्तुओं पर दृष्टि आईएएस का लोगो ही नजर आ रहा था। तो घर आते आते इफ्तार का टाइम हो चुका था, तो फिर जल्दी से नहा के रेडी हो जाते हैं। तो आज जो कपड़े लाए उनमें से एक पहन लिया और इसको अपने कमरे में लगा दिया। और यहाँ पे जो लिखा है वो मुझे काफी अच्छा लगा, जिंदगी एक सफर है, निकलोगे तो तभी पहुंचोगे। अब मेरे बाल फिर से बड़े हो रहे हैं, और जब बाल बड़े होते हैं हमारे टाइम ज्यादा खाता है। लेकिन बाल अगर इतना बड़े हो जाए कि अगर हम बांध के रख सके, इससे बाल को सजाने की जरूरत नहीं पड़ता, इससे हमारा टाइम भी बच जाए और थोड़ा अच्छा भी लगता है। अब किताबें अपने टेबल से दूर था, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो हमने किताबें और अपने टेबल को थोड़ा करीब लाया ताकि किताब लेने के लिए बार बार उठ के जाना ना पड़े। तो अभी 8:27 हो चुका है और आज दिन में 1-2 घंटे जो हमारा टाइम गया है। तो अभी रात के 8:30 बजे से हम सुबह तक कंटिन्यूअस पढ़ाई करेंगे, ताकि दिन में हमारा जो टाइम वेस्ट हो गया था उसको रिकवर कर सके और दिन में जो भी पढ़ाई छूटा है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो फिर सबसे पहले हम हमारे हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तुम में से अगर कोई यूपीएससी, ईपीएफओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, सो दिशा पब्लिकेशन हैज कम अप विद सेकंड एडिशन ऑफ इट्स बेस्ट सेलिंग बुक यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम गाइड, जो फुली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन है। और ये बुक इस एग्जाम की चारों सेक्शन को कंप्लीटली कवर करता है, जिसमें जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एज पर द लेटेस्ट सिलेबस सब कुछ कवर किया गया है। एंड दिस बुक आल्सो कवर द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। दिस बुक आल्सो कवर थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जांपल, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। अब आते हैं हम दूसरे बुक पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड लेबर लॉ फॉर यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम। इस एग्जाम के लिए आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। और इस बुक में 2017 से लेके 2021 तक पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड है। और इस बुक का बेस्ट फीचर क्या है पता है? इस बुक में आपको बहुत सारे टेबल, माइंड मैप, इन्फोग्राफिक्स है जो आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और ये बुक भी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन गो देयर एंड परचेज इट। और यूपीएससी की इस टाइप ऑफ एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। तो अभी हमारे हिस्ट्री की कल की और आज की क्लासेस दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो जब हमारे पहले सेशन खत्म हो जाता है, तो पहले सेशन कंप्लीट करने के लिए मैं खुद को एक चॉकलेट रिवॉर्ड देता हूँ और इसको खाते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी इन सेकंड सेशन में हम इन ड्राइंग पेजेस को यूज करेंगे और जो पीछे हमने क्लासेस पढ़े हैं और जिनका रिवीजन हो चुका है, हम उन सबको इस ड्राइंग शीट पे उतारेंगे ताकि बहुत सारे टॉपिक एक ही पेजेस पे आ सके। तो इससे हमारे नोट्स भी ज्यादा कंसाइज हो जाएंगे और एक तरीके का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब मिडिवल हिस्ट्री की डिफरेंट डायनेस्टीज को हम जब एक ही पेजेस पे लाते हैं, तो टेम्पोरली और स्पेशली इंटरलिंकेज करने में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस सेशन में हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन लॉन्ग रन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो 1 बजे मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, तो जल्दी मैंने बना लिया पॉपकॉर्न और अपने स्टाइल में मैंने पॉपकॉर्न बनाया। तो इस तरह पॉपकॉर्न खाते खाते, एंजॉय करते करते हमने 1.5 घंटे तक और अपने सेशन को आगे बढ़ाया।
और गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:25 और हमारी हिस्ट्री की नोट्स कुछ इस तरह बने हैं। एंड लिटरली जब हम अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं और जब इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से इनकोड और डिकोड करता है, जो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, तो जल्दी से हमारे पॉलिटी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा पॉलिटी का सेशन कंप्लीट होने वाला था, लेकिन जब टाइम देखा तो काफी ज्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि मुझे सबके लिए सहरी बनाना था। तो जल्दी से जाके हमने फ्रिज में देखा तो सब्जी था नहीं, बस सिर्फ 2 खीरे पड़े हुए थे। अब पूरे घर में सब्जी के नाम पे सिर्फ प्याज पड़ा हुआ है और किसान का एक टमाटो पूरी। अब जब हम दाल देखे तो छोले दाल पड़े हुए थे। अब इसको बनाता तो पूरा घंटा लग जाता था, लेकिन गाइस एक आलू पड़ा हुआ था, तो आज एक आलू के साथ गुजारा करेंगे। तो जो भी हम टमाटर और प्याज की एक टेस्टी चटनी बनाएंगे, जो सब्जी से भी काफी ज्यादा टेस्टी होगा। तो सब्जी काट के हमने ग्राइंड कर दिए थे, लेकिन जब डब्बे में देखा तो नमक ही नहीं है। फिर मैं थोड़ा खुद के हालात पे हंसा और पीछे मेरे रूम पार्टनर और भाई पड़ा हुआ है, उनके हालात पे थोड़ा हंसे। तो अब नमक के बिना तो हम खाना बना नहीं सकते, तो हम चटनी को फ्राई करने के लिए रख दिए और जल्दी से नमक लेकर वापस आ गए। चलो आज कुछ भी करके हमने दिन निकाल लिया। आई होप कल ऐसा नहीं होगा। तो कल मेरा भाई घर जा रहा है, तो हमारे पास वेट करने की मशीन तो पड़ा होता है, ताकि सामान हमारे 25 kg से कम ना हो। तो इस तरह हंसी मजाक करके सहरी करके सारे काम करके हम पढ़ने बैठ जाते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 5:49। हमारे सारे सेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सोने से पहले हम आज के आंसर राइटिंग कंप्लीट करके ही सोएंगे। अब 6 बजते बजते मेरे सारे क्लासेस कंप्लीट हो गए। एक तो मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रहा था, तो सीधे हम सोने के लिए चले गए। तो पूरे 6 घंटे की नींद के बाद हम हमारे लास्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं अपने ऑप्शनल की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अभी 2:16 हो चुका है। तो अभी हमारे ऑप्शनल की पूरे क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। तो चलो फिर जो भी हो, तो जल्दी से लास्ट में हम अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। सो गाइस अभी हमारा करंट अफेयर का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और आज पूरे हमारे 13.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। अब ये नए कपड़े तो इसमें वॉकआउट कर नहीं सकते, तो जल्दी से हम कपड़े चेंज करते हैं और वॉकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस कुछ दिनों से हमारे 2 दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, लेकिन जब हमारा आईपैड ठीक होकर आ जाएगा उसके बाद हमारा पहले की तरह डेली व्लॉग आएगा। और लिटरली यार 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड करता हूँ तो मजा भी नहीं आता और मैं काफी ज्यादा सुस्ती भी फील करता हूँ। और लिटरली गाइस मैं कुछ सालों तक खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज तो समझ में आ गया है, जितना हम मेहनत करते हैं, खुद को बिजी रखते हैं और डेली कंसिस्टेंट रहते हैं, और जब हम वो काम कर रहे होते हैं जो हम करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होता है। तो मैं अपने वर्कआउट को कंटिन्यू करते करते इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, ताकि हम कल एक नई व्लॉग में मिल सके। एंड आई होप तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और पता नहीं सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और मेरी खुशी को और थोड़ा बढ़ा देना। तो चलो फिर हम जल्दी से एक नई व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड।